मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं इंडिया की वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें अभी दोस्तों हमारे स्पेसिफिकली फोकस होने वाला है ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर। आप सब लोग को पता है दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल की इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया टेलविंड्स देखने को मिल रही है। और ये इंडस्ट्री दोस्तों मैं आपके लिए लगभग 2 महीने पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो इसी को फोकस में रखते हुए आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। जो कंपनी दोस्तों हम कवर करेंगे, ये कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से केपेक्स करी है और अपनी ऑप्टिकल केबल फाइबर की कैपेसिटी को इंक्रीज करी है, साथ में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करी है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं आपको हर वीडियो के पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस आता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए 2 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये दोस्तों एक डाटा सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली सिस्टम इंटीग्रेटर है। तो अगर आप इस बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपको दिखेगा सिमिलरली जैसा डीएसएसएल का बिजनेस है, यानी डायनेकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड का। वो कंपनी दोस्तों मैं आपके लिए पहले ही कवर कर चुका हूँ। वो कंपनी भी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को सर्व कर रही है। डीएसएसएल को कुछ ही दिनों पहले 700 करोड़ प्लस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिला था। तो ये कंपनी दोस्तों जो मैंने आपके लिए कवर कर रखी है, देखिए नई कंपनी है। ये रिसेंटली लिस्ट हुई थी, लेकिन ये भी सिमिलर बिजनेस कर रही है इस टाइम पे। और डीएसएसएल के मुकाबले दोस्तों ये ज़्यादा प्योर प्ले है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जॉइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। इनमें से दोस्तों आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे, आप इन सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं, तो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया आपको चैनल की मेंबरशिप कैसे लेनी है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगी मेंबरशिप टैब के अंदर। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन सारी वीडियोज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने पिछले 1 महीने के अंदर देखे मेंबर्स ओनली वीडियोस के अंदर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे वैसे तो आपको टोटल 20 मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों मैंने आपके लिए 8 इंपॉर्टेंट नए स्टॉक्स को कवर किया है। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने मेंबर्स ओनली वीडियोज़ की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ा दी है, क्योंकि करंटली यहाँ पे दोस्तों काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में टेलविंड्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आपको स्टडी करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए लगातार नई मेंबर्स ओनली वीडियो बना रहा हूँ। और पिछले 10-12 दिनों में मैंने आप सब लोग के लिए इस तरह की 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट की हैं, जो सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियो हैं। तो अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, तो इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट वायर्स एंड केबल बनाने वाली कंपनी के ऊपर। जिस कंपनी का यहाँ पे करंटली स्पेशल फोकस है ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों इनिशियली देखिए मेरे से काफ़ी लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, या काफ़ी लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि इस तरह की वीडियोज़ में पहले क्यों नहीं बनाता हूँ, जब इंडस्ट्री की टेलविंड्स ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल गई होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडस्ट्री के ऊपर पहले ही काफ़ी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 2 महीने पहले। तो आपको दिखेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया था वीडियो के टाइटल में भी, यहाँ पे काफ़ी हाई डिमांड है इस टाइम पे ऑप्टिकल फाइबर केबल की, क्योंकि पूरी दुनिया में काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और चाइना की तरफ से भी सप्लाई कम है, जिसका डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है इंडिया की ऑप्टिकल फाइबर केबल वाली कंपनियों को। ये वीडियो दोस्तों मैंने 15 मार्च को पोस्ट की थी, तो 15 तारीख को ही दोस्तों इसको 2 महीने का पीरियड हो जाएगा। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए लगातार टाइमली मैनर पे इस तरह के इंपॉर्टेंट एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे आपको जो करंट टेलविंड चल रही होती है उनके बारे में पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा पिछले 2 महीनों में काफ़ी शानदार तरीके से ऑप्टिकल फाइबर केबल इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया है। तो आपको इस तरह की डिटेल एनालिसिस की वीडियोस जो मैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पोस्ट करता हूँ, इनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। तो ये तो दोस्तों मैंने डिस्कस किया आपके लिए, जो पहली मैं इस इंडस्ट्री को आपके लिए डिटेल में कवर कर चुका हूँ। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों जिस कंपनी का आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड।
ये आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे प्रोमिनेंट नाम है इस टाइम पे इंडिया की वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में। अभी भी ये कंपनी एक मिड कैप है, 17,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कंपनी करंटली इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग और मोस्ट ट्रस्टेड यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है ऑफ इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन केबल्स की। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी दोस्तों 1985 में पुणे में, महाराष्ट्र में, बाय छाबरिया ब्रदर्स। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने स्टार्ट किया था यहाँ पे स्मॉल कॉपर केबल से मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस के बाद ग्रो किया है इनटू अ मेजर प्लेयर्स इन वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री इंडिया में। यहाँ पे कंपनी ऑफर करी है दोस्तों वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स, पावर केबल्स। आप सब लोग को पता है दोस्तों करंटली इंडिया में पावर इंडस्ट्री के अंदर भी काफी शानदार केपेक्स हो रहा है, तो कंपनी पावर केबल्स के ऊपर भी फोकस रखती है। इसके अलावा कंपनी का फोकस यहाँ पे एफआरएलएस और एचएफआर केबल्स के ऊपर भी। यहाँ पे दोस्तों कंपनी साथ में बनाती है लैन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, इसके अलावा यहाँ पे सोलर केबल्स अलॉन्ग विद बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कॉपर रॉड्स। साथ में इन रिसेंट ईयर कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है इनटू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी एफएमईजी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कंपनी एलईडी लाइट्स बना रही है, फैंस बना रही है, स्विचेस बना रही है, वाटर हीटर्स बना रही है और स्विच गियर्स भी बना रही है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कंपनी इंडिया के अंदर नोन है क्योंकि इसका मेन फोकस रहता है क्वालिटी पे, इनोवेशन पे और सेफ्टी पे। और कंपनी ऑपरेट करती है 4 मेजर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के थ्रू, जो आपको यहाँ पे पुणे में दिखेंगे, गोवा में और रुड़की में दिखेंगे। यहाँ पे पुणे के अंदर आपको 2 प्लांट दिखेंगे कंपनी के। ये सपोर्ट करते हैं दोस्तों कंपनी के यहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अक्रॉस इंडिया। और कंपनी करंटली एक डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका फोकस है कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर और साथ में रिटेल मार्केट की ग्रोथ के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों आज के दिन हमारा फोकस क्यों है इस कंपनी पे, आप सब लोग को पता है पिछले कुछ महीनों में इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखिए डिस्कशन चल रहे हैं। तभी मैंने आप लोग के लिए 2 महीने पहले उस इंडस्ट्री को कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि हिसाब से काफ़ी हाई डिमांड चल रही है ग्लोबल लेवल पे भी, जो इंडिया की कंपनियों को डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाएंगी। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए, फिनोलेक्स केबल ने यहाँ पे कमीशनिंग की थी अपनी ऑप्टिकल फाइबर प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। तो जो फेज 1 था दोस्तों यहाँ पे 100 MT की आपको कैपेसिटी दिखेगी, जिसकी डेट यहाँ पे कंपनी ने मार्च 26 कह रखी थी। लेकिन जब दोस्तों कंपनी के यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आएंगे तब हमें पता चलेगा कि इस टाइम पे कंपनी की फैसिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो फिनोलेक्स केबल का दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का सबसे मेन रीजन था यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर वैल्यू चेन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो प्रीफॉर्म है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद कंपनी सेम लीग में आ जाएगी जैसे आपको स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी दिखती है। और एचएफसीएल ने भी दोस्तों यहाँ पे कमीशनिंग कर दी है, उसकी भी आपको प्रीफॉर्म की कैपेसिटी कुछ टाइम में ऑनलाइन आती हुई दिखेगी। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां रहेंगी जिनके पास प्रीफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो अगर आप लोग को दोस्तों पता नहीं कि प्रीफॉर्म होता क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रीफॉर्म दोस्तों इस टाइम पे एक हाईली प्योर सॉलिड सिलिंड्रिकल गैस रॉड होती है जो सर्व करती है एज अ स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो हम लोग दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रीफॉर्म रॉ मटेरियल है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोस्तों इन 3 कंपनियों को काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है इंडिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि जो फिनोलेक्स केबल है ये ओवरऑल इस टाइम पे वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर बड़ी प्लेयर है। ऐसा नहीं कि खाली ये इस टाइम पे इसका फोकस है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंशन करने के बाद कंपनी का बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरफ से 15 to 20% जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग प्योर प्ले में देखेंगे तो एचएफसीएल और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी मेनली फोकस करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। तो ये डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर हम देखें बियॉन्ड केबल्स और वायर्स, प्रेजेंटली कंपनी इन एडिशन टू एक्सटेंसिव रेंज ऑफ वायर्स एंड केबल यहाँ पे बना रही है लाइटिंग प्रोडक्ट्स, स्विचेस, स्विच गियर, फैंस, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्ट्स और इसके अलावा होम अप्लायंसेस। कंपनी रिकॉग्नाइज करिए दोस्तों यहाँ पे जो मॉडर्न कंज्यूमर है ये इंक्लाइंड है टुवर्ड्स स्मार्ट प्रोडक्ट्स फीचरिंग यहाँ पे स्टाइलाइज डिजाइन, सुपीरियर क्वालिटी और एस्थेटिक्स। तो फिनोलेक्स ने दोस्तों रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट स्विचेस को और स्मार्ट डोर लॉक्स को। ये सीमलेसली दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे इनटू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी, और इनके साथ कंज्यूमर को देखने को मिलेगा स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यू लाइन है देखिए इसके स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की, फिनोलेक्स यहाँ पे सिग्निफिकेंटली स्टेप कर रहा है टू क्रिएटिंग अ स्मार्ट और बेटर फ्यूचर अपने कस्टमर्स के लिए, और कंपनी अपने इकोसिस्टम को भी यहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस वायर्स एंड केबल का है तो हमारा फोकस यहीं पे रहेगा। फिनोलेक्स केबल दोस्तों इस टाइम पे मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिकल वायर्स में इंडिया के अंदर। आपको बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी है इसकी, साथ में कस्टमर वैलिडेशन है थ्रू यहाँ पे फ्री परफॉर्मेंस वैलिडेशन। फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल केबल इस टाइम पे दोस्तों नंबर 1 चॉइस है मार्केट में सिंस लास्ट 50 ईयर्स। फिनोलेक्स ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल वायर्स फॉर एवरी सेगमेंट, और ईच वायर जो मैन्युफैक्चर किया जाता है यहाँ पे इसको बनाया जाता है यहाँ पे यूज करके मोर देन 99.97% प्योर इलेक्ट्रोलाइट ग्रेड ब्राइट अनेल्ड बेयर कॉपर विद मोर देन 100% कंडक्टिविटी। तो मेजोरिटी कंपनी का बिजनेस यहीं से आता है। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी इसके अंदर क्या क्या बनाती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें कंपनी यहाँ पे हाउस वायर्स बनाती है, यहाँ पे एलिवेट करते हैं हाउस की सेफ्टी को। फिनोलेक्स वायर्स यहाँ पे फीचर करते हैं फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज,
साथ में यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ प्रीमियम सॉल्यूशंस है और कंपनी के बारे दोस्तों यहाँ पे नोन है अपनी अनमैच प्रोटेक्शन के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेटअप्स को विद अटमोस्ट रिलायबिलिटी और इंश्योर करने के लिए पीस ऑफ माइंड अपने कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट वायर है हाउस वायर जो कंपनी बनाती है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे आपको दिखेंगे एग्रीकल्चर केबल्स। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अनलॉक किया अपनी पोटेंशियल को यहाँ पे एग्रीकल्चर एंडेवर करके विद फिनोलेक्स एग्रीकल्चर वायर्स। इनको डिजाइन किया गया है दोस्तों ऑप्टिमाइज करने के लिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। इनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम एनहांस यहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, इंश्योर करते हैं यहाँ पे रिलायबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस करते हैं एनर्जी लॉस और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं एडवांटेजेस जो इस टाइम पे ऑफर करती है सीमलेस कनेक्टिविटी। तो इन एग्रीकल्चर वायर्स की दोस्तों हाई ड्यूरेबिलिटी होती है और साथ में एक्सेप्शनल इनकी वेदर रेजिस्टेंस होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के वायर है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जिसे आप OFC कह सकते हैं। तो फिनोलेक्स दोस्तों इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के 3 प्लांट्स है दोस्तों, 2 स्पेशलाइज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर और एक फोकस करते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन के ऊपर। ये सारी फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पे इक्विप्ड है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये मीट करती है नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और यहाँ पे कंपनी को अनु है सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी को चलाने के लिए चाहिए। फिनोलेक्स दोस्तों स्टेप पे कमिटेड है प्रोवाइड करने के लिए इनोवेटिव कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स और यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लाइक FTTH, आर्मर्ड, अनआर्मर्ड, एरियल, ADSS, रिबन, स्पायरल आर्मर्ड, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स केबल और इसी की तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग केबल्स। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है प्रीफेक्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के थ्रू, जो आपको आने वाले किसी भी दिन अनाउंस होती दिख सकती है। प्रीफेक्स रॉ मटेरियल होता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की अगली इंपॉर्टेंट केबल जो है टेलीफोन केबल्स। तो कंपनी का फोकस है दोस्तों टेलीफोन केबल्स बनाने में। यहाँ पे कंपनी डिलीवर करती है इस तरह की केबल्स जो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कन्वर्सेशन और साथ में डिपेंडेबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए और एम्पावर कर पाए यहाँ पे एफर्टलेसली। तो कंपनी दोस्तों केबल्स में इस्तेमाल करती है एडवांस सिग्नल शील्डिंग को और ड्यूरेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को। ये सारी केबल्स इंश्योर करती है अनइंटरप्टेड यहाँ पे वॉइस ट्रांसमिशन, मिनिमम इंटरफेरेंस, जो बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे इनको आइडियल चॉइस फ्लॉलेस टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर आपको कंपनी के देखें तो आपको लैन केबल्स दिखेंगी। तो कंपनी दोस्तों लगातार वर्क कर रही है नेटवर्किंग की तरफ को भी विद फिनोलेक्स यहाँ पे लैन केबल्स डिजाइन है जो यहाँ पे सीमलेस डाटा ट्रांसमिशन के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। ये दोस्तों इंजीनियर किए जाते हैं विद एक्सपर्टीज एंड स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप के साथ। ये केबल्स इंश्योर करती हैं स्टेबल और एफिशिएंट नेटवर्क परफॉर्मेंस और इनको बनाता है दोस्तों आइडियल चॉइसेस टाइम पे बहुत रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेटअप के लिए। अगली इंपॉर्टेंट केबल अगर आप चेकआउट करें ये आपको दिखेंगी स्पीकर केबल्स। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी स्पीकर्स के लिए भी केबल बना रही है। ये क्राफ्ट करती है कंपनी यहाँ पे प्रिस्टीन ऑडियो परफॉर्मेंस के लिए और अनमैच्ड यहाँ पे क्लैरिटी के लिए, जो प्रोवाइड करता है कस्टमर को रिच और इमर्सिव यहाँ पे ऑडियो एक्सपीरियंस। अब अगली इंपॉर्टेंट केबल अगर आप देखें दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट केबल है CCTV केबल। तो कंपनी यहाँ पे CCTV केबल भी बना रही है जिसके थ्रू यहाँ पे CCTV प्रोवाइड कर पाए रिलायबल वीडियो ट्रांसमिशन और मैक्सिमाइज कर पाए सर्वेलेंस की एफिशिएंसी को। तो ये इंजीनियर की जाती है दोस्तों फॉर सीमलेस सिग्नल डिलीवरी और ये केबल यहाँ पे ऑफर करती है क्रिस्टल क्लियर वीडियो क्वालिटी। साथ में दोस्तों इनके अंदर एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी होती है, प्रोवाइड करती है यहाँ पे पीस ऑफ माइंड सर्वेलेंस की नीड्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट केबल कोएक्सियल केबल्स। यहाँ पे दोस्तों इनका इस्तेमाल होता है अनपैरेलल्ड यहाँ पे ऑडियो और वीडियो कनेक्टिविटी के लिए। इनको भी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये भी इंश्योर करती है सीमलेस यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे ऑडियो और वीडियो क्वालिटी और मिनिमम सिग्नल लॉस। अब हम चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट केबल्स में। अगली इंपॉर्टेंट केबल यहाँ पे सोलर PV केबल्स। तो फिनोलेक्स केबल्स दोस्तों इस टाइम पे सोलर PV केबल्स बनाती है। यहाँ पे केबल टेलर्ड है इस टाइम पे डाइवर्स प्रोजेक्ट नीड्स के लिए। तो इनके सोल्यूशन स्पेन करते हैं केबल सिलेक्शन से लेकर डिजाइन में, इसके अलावा इफेक्टिव यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, और ये सब सपोर्टेड है बाय टेक्निकल एक्सपर्टीज। यहाँ पे इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं दोस्तों अनवेवरिंग सपोर्ट थ्रू लॉजिस्टिक और आफ्टर सेल सर्विस भी। तो ये इंश्योर करते हैं यहाँ पे सीमलेस एक्सपीरियंस अपने कस्टमर के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट केबल्स दिखेंगी आपको यहाँ पे पावर केबल्स। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के बिजनेस का, आप सब लोग को पता होना चाहिए। इंडिया में इस टाइम पे करंटली पावर का केपेक्स भी काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है, तो पावर केबल्स की भी डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो फिनोलेक्स ने दोस्तों करेंटली डेवलप किया है एक स्पेशल ग्रेड का XLP कंपाउंड, जो आपको दिखेंगे यहाँ पे फिनोवेल X और यहाँ पे फिनो पावर। इनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, जो सूटेबल होता है यहाँ पे LT और HT केबल्स के लिए। और जिस टाइम पे इंक्रीज डिमांड है पावर केबल्स की, इसने नेसेसिटेट किया है डेवलपमेंट ऑफ केबल इंसुलेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखेगा ऑफ पॉलीइथिलीन और हायर यहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर। साथ में दोस्तों जो XLP है ये क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन है और इनका इंसुलेशन मीट करता है सारी नेसेसरी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा दोस्तों फिनो पावर XLP इंसुलेटेड HT केबल्स और यहाँ पे फिनोवेल X LT पावर केबल्स एक्सीलेंट यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक, थर्मल और मैकेनिकल और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट केबल्स को कंपनी बनाती है यहाँ पे पावर केबल्स को,
लो टेंशन और हाई टेंशन केबल के रूप में। अगली दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट केबल आपको दिखेंगी ऑटोमोटिव केबल्स। तो यहाँ पे खाली कंपनी पावर केबल्स नहीं बनाती है, यहाँ पे ऑटोमोटिव केबल्स भी बनाती है। तो ये केबल का दोस्तों अलग अलग देखिए चैलेंजेस में इस्तेमाल होता है, चाहे इंक्रीजिंग ऑटोमेशन में हो, ऑल्टरनेट यहाँ पे ड्राइव्स के अंदर हो, ऑटोनोमस यहाँ पे ड्राइविंग के अंदर हो। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, लाइट वेट होती है। इनका डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों यहाँ पे हाई रिक्वायरमेंट के साथ और यहाँ पे परफॉर्मेंस के साथ। ये ऑटोमोटिव केबल जानी जाती हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए और इनके थ्रू कंपनी ने अपने वायर्स एंड केबल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई किया है। तो ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मेजर केबल्स थी जो कंपनी बनाती है। अब हम चलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे स्विचेस का। यहाँ पे केबल्स के अलावा दोस्तों कंपनी स्विचेस भी बनाती है। फिनोलेक्स यहाँ पे फिनो स्विच के नाम से जो इसकी ब्रांड है यहाँ पे स्विचेस बनाता है। ये काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं दोस्तों। ये पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे सिल्वर कैडमियम ऑक्साइड कोटेड होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में। और जो स्क्रूज और टर्मिनल्स होते हैं दोस्तों इनका इस्तेमाल होता है बनाने के लिए मोस्ट मॉडर्न स्विचेस। तो हम कह सकते हैं दोस्तों फिनो स्विचेस इस टाइम पे ड्यूरेबल और टेस्टेड होते हैं लास्ट करने के लिए ओवर 1 लाख क्लिक्स। तो ये स्विचेस दोस्तों करंटली अवेलेबल है विद अ यूनिक यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्ट्रिप जो ग्लो करती है इन डार्क और एक्ट करती है एज अ गाइड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में कंपनी के। अगले इंपॉर्टेंट आपको प्रोडक्ट दिखेंगे स्विच गियर। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्विच गियर भी बनाती है और एक ट्रस्टेड नेम है इस टाइम पे स्विच गियर की इंडस्ट्री में, जो इंश्योर करता है यहाँ पे अटमोस्ट रिलायबिलिटी और प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी और मेटिकुलस यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप। तो ये सारे स्विच गियर दोस्तों एम्पावर करते हैं इंडस्ट्रीज को, होम्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं सीमलेसली और डिलीवर करते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मीट करने के लिए एवरी नीड। तो हमने चेकआउट की कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो स्विच गियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे लाइट्स को। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे एलईडी लाइट्स बनाने की भी शुरुआत की है। तो करंटली कंपनी बना रही है इनोवेटिव रेंज ऑफ मॉडर्न लाइटिंग। इसको आप कंपनी की वेबसाइट में आके चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइटिंग दोस्तों आपको आती हुई दिखेंगी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल डिजाइन के अंदर और डिफरेंट प्रेफरेंसेस के लिए कंपनी अलग अलग तरह की यहाँ पे लाइटिंग को डिजाइन कर रही है। तो ये दोस्तों एक और मेजर पार्ट था कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम समराइज करते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको वायर्स एंड केबल्स के अंदर लाइट ड्यूटी केबल्स दिखेंगी, FRPV इंसुलेटेड केबल्स जो इंडस्ट्रियल केबल्स होती हैं। फिर यहाँ पे आपको फ्लेम गार्ड दिखेगा जो यहाँ पे फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक यहाँ पे इंसुलेटेड केबल्स होती हैं, इनका भी इस्तेमाल इंडस्ट्रियल केबल्स के रूप में किया जाता है। फिर आपको फिलोग्रीन दिखेगी जो हेलोजन यहाँ पे फ्री फ्लेम रिटार्डेंट केबल होती हैं। ये HFFR दोस्तों इंसुलेटेड इंडस्ट्रियल केबल्स हैं। फिर आपको 3 कोर यहाँ पे फ्लैट केबल्स दिखेंगी। इसके बाद अगर आप दूसरे पार्ट में आए पावर केबल्स के अंदर तो आपको पावर और कंट्रोल केबल्स दिखेंगी। फिर वाटर हीटर बनाती है दोस्तों कंपनी यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल्स बनाती है। इसके अंदर आपको CCTV केबल, कैट लैन 6 केबल दिखेंगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, स्पीकर केबल है, RG6 कोएक्सियल केबल है, टेलीफोन केबल्स है। फिर स्विच गियर के अंदर आपको फेस सिलेक्टर DB दिखेंगे, यहाँ पे SPMC भी दिखेगा। फिर 4 पोल यहाँ पे RCC भी दिखेगा आपको, TPMCB आइसोलेटर दिखेगा। फिर हमें यहाँ पे FPMC भी दिखेगा, सिंगल डोर यहाँ पे SPNDB दिखेगा। इस तरह के स्विच गियर भी कंपनी बना रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे बना रही है कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जैसे लाइटिंग प्रोडक्ट के अंदर COB डाउन लाइट, LED बल्ब्स, LED यहाँ पे PC पैनल्स, LED स्ट्रीट लाइट, LED स्पॉट लाइट, ट्रैक लाइट। इसके अलावा फ्लिकर कंट्रोल कंसील लाइट, फैंस भी बना दी है दोस्तों कंपनी अलग अलग तरह के। देखिए यहाँ पे आपको बूमरैंग दिखेगी इसकी ब्रांड जिसके अंदर कंपनी डिफरेंट तरह के फैंस बना रही है। सीलिंग फैंस भी आते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉन्डेक्ट्स और फिटिंग होती है। इसके अंदर आपको इंस्पेक्शन बैंड, सर्कुलर बॉक्स टी और कपलर दिखेंगे। इसके अलावा एसेसरीज में आपको डिंग डोंग बेल सेल्फी दिखेगा। फिर आपको PVC इंसुलेटेड टेप्स दिखेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड दिखेंगे, 32A सरफेस DP दिखेगा। इसके अलावा नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो कंपनी किया है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर आपको स्मार्ट स्विचेस दिखेंगे, स्मार्ट डोर लॉक्स दिखेंगे और यहाँ पे फिनोग्रीन केबल्स दिखेंगे। तो दोस्तों इंडिया में देखिए जो स्मार्ट डोर लॉक्स हैं इनकी भी मार्केट काफ़ी बड़े तरीके से डेवलप हो रही है और ये फ्यूचर के प्रोडक्ट है। तो ये नए प्रोडक्ट कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसकी समरी दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है Q3 में। अभी दोस्तों कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए नहीं है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें दोस्तों तो आपको लगातार इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे देखें यानी Q2 FY26 के मुकाबले Q3 FY26 में तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे 16% अप थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें यानी Q3 FY25 के मुकाबले Q3 FY26 में तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको रेवेन्यू में 35% का जंप दिख रहा था, तो काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के एबिटा में तो एबिटा क्वार्टरली बेस पे आपको थोड़े डाउन जाते हुए दिखे थे लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे 12% अप था। इसके अलावा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें दोस्तों तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे डाउन जाते हुए दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% अप दिखाता। तो हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू था Q3 FY26 का ये स्टूड किया था एट 1599 करोड़, रजिस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ ड्रिवन बाय रोबस्ट वॉल्यूम अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज विद इन वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट लाइन। एबिटा मार्जिन दोस्तों ग्रो किए थे यहाँ पे 11% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और इसके बेनिफिट
और एबिटा मार्जिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 7% क्यू एन क्यू इंप्रूवमेंट। एडिशनल दोस्तों यहाँ पे जो चार्ज है 6 करोड़ का टेकन इन Q3 टुवर्ड्स इम्पैक्ट फ्रॉम न्यू लेबर कोड्स, इसने थोड़ा इम्पैक्ट डाला था, इसके कारण यहाँ पे आपको कुछ आंकड़ों में डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स था ये आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 10% अब दिखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल केबल्स के अंदर कंपनी ने कैसी ग्रोथ दिखाई है। तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में आपको देखे पिछले साल के सेकंड हाफ के मुकाबले इस साल के सेकंड हाफ में 22% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, यानी H2FY25 के मुकाबले H2FY26 में। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं इनके रेवेन्यू 18% अप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% अप है। तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में दोस्तों काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट में भी आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है। सेकंड हाफ के बेस पे यहाँ पे 19% अप है ईयरली बेस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 6% अप और ईयर ऑन ईयर बेस पे 18% अप। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स ने दोस्तों डिलीवर किया है स्ट्रॉन्ग 28% की ग्रोथ, और ये ग्रोथ इस टाइम पे ब्रॉड बेस्ड थी अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट लाइन एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। कॉपर प्राइसेस दोस्तों इंक्रीज हुए थे जिसको कंपनी ने इफेक्टिवली पास ऑन किया था। इसके कारण कंपनी ने अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट किया था और साथ में प्रोटेक्ट किया था अपनी ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे कंपनी के यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल्स के। यहाँ पे देखिए आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा डिक्लाइन आता हुआ दिखा था। ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे पिछले साल के H2 के मुकाबले इस साल के H2 में 12% का डिक्लाइन आता हुआ दिखा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्वार्टरली बेस पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्वार्टरली बेस पे अगर आप देखिए क्वार्टर 2 के मुकाबले क्वार्टर 3 में 15% का अप जाते हुए दिखे थे आपको, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे 6% डाउन थे। यहाँ पे दोस्तों एबिट में भी आपको हाफ ईयरली बेस पे ऐसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है 37% का, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्वार्टरली बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर 2 FY26 के मुकाबले क्वार्टर 3 FY26 में यहाँ पे आपको क्यू एन क्यू बेसिस पे 36% का जंप आता हुआ दिखा है। सिमिलरली अगर आप देखें पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 3 में 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप आया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं दोस्तों इसके सेगमेंट ने विटनेस किया है मिक्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर। वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं ये लोअर है कंपेयर टू यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो ये दोस्तों लार्जली इस टाइम पे ऑफसेट हुआ था बाय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम ने रजिस्टर किया था इंप्रेसिव 30% की ग्रोथ को, अंडरस्कोरिंग राइजिंग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, और साथ में जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ग्रोथ पोजिशनिंग है फाइबर सेगमेंट के अंदर इसको भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरफ से देखिए यहाँ पे कंपनी की वॉल्यूम में काफी शानदार ग्रोथ आई थी, और अब दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे जब एक्सपेंड हो जाएगी ऑप्टिकल फाइबर केबल की तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली इसी तरह की ग्रोथ या इससे भी इंप्रेसिव ग्रोथ होती दिख सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 17,455 करोड़ की, तो अभी भी एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन कुछ टाइम पे एक लार्ज कैप बनती हुई दिख सकती है। स्टॉक का दोस्तों यहाँ पे पी रेशियो करीबन 25.6 का है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.6 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों तो 25.6 का है, तो यहाँ पे आपको सिमिलर दिखेगा इंडस्ट्री का पी और स्टॉक का पी। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो तो 0 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में 3,800 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,300 करोड़ हुए, फिर 4,900 करोड़, इसके बाद 5,400 करोड़, और करंटली सितंबर 25 में अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं 5,672 करोड़। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की बोरिंग आपको काफ़ी कम दिखेगी, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व यहाँ पे 5,672 करोड़ के हैं और यहाँ पे बोरिंग्स खाली 22 करोड़ की हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार पिछले काफ़ी सालों से कैश जनरेट करी है। अगर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 10 सालों में लगातार कंपनी ने कैश जनरेट किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये कंपनी की यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपको 128 करोड़ का दिख रहा है नेगेटिव। यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 82 करोड़ का नेगेटिव। नेट कैश फ्लो आपको नेगेटिव 3 करोड़ के दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी के फ्री कैश फ्लो आपको 207 करोड़ के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव बात है दोस्तों कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और कंपनी का जो कैश रिजर्व है वो भी आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को। तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज मोर और लेस देखिए आपको सिमिलर दिखेंगे। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से दोस्तों आपको घटते हुए दिखे हैं, देखिए 134 डेज से 80 डेज की रेंज में आते हुए दिखे हैं, फिर 60 की रेंज में आए, इसके बाद 50 हो गए थे यहाँ पे, और अब करंटली यहाँ पे 61 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं 50 से 60 की रेंज में यहाँ पे इन्वेंट्री डेज। इसके अलावा अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें दोस्तों तो यहाँ पे हल्का सा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 45 डेज से 57 डेज का। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये सारे आंकड़े मार्च 25 के हैं। हमें देखना है यहाँ पे जब कंपनी इस बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट करती है तो यहाँ पे मार्च 26 के आंकड़ों में कैसा चेंज आता है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है देखिए इसमें इंप्रूवमेंट आया है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 68 से घट के 59 डेज के हुए हैं, और ये लगातार दोस्तों आपको घटते हुए दिख रहे हैं। देखिए पेंडेमिक की बात से 202 डेज से 159 डेज, फिर 120 डेज, 68 डेज और करंटली 59 डेज।
तो कंपनी लगातार यहाँ पे अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली देखे, क्योंकि वायर्स एंड केबल के अंदर सबसे बड़ी कंपनियों में से यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग FIAs और DIs की होल्डिंग दिखेगी। साथ में आपको मार्च में यहाँ पे इन दोनों में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है, बोथ FIAs और DIs की होल्डिंग में। यहाँ पे अगर हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से 35.86% के आसपास स्टेबलाइज करी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें तो आपको बढ़ती हुई दिख रही है दिसंबर से मार्च में। दिसंबर में 9.42% की थी और यहाँ पे मार्च में इंक्रीज होकर 9.62% की हुई है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी 15.77% की, ये इंक्रीज होकर 16.44% की हुई है। तो बोथ यहाँ पे आपको FIAs और DIs मार्च में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। तो हमने चेकआउट किया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन दिखाए, कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, साथ में हमने कंपनी के की रेशियोज देखे और हमने देखा किस हिसाब से कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए Q3 के बाद मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी थी, लेकिन दोस्तों आपको करंटली इस गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जब Q4 के रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद जो मैनेजमेंट है बेटर ओवरव्यू दे पाएगा जो फ्यूचर की गाइडेंस है उसका। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो Q3 में गाइडेंस दी थी वो किस तरह की थी। सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का सेगमेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन केबल सेगमेंट के अंदर, जिसमें मेनली OFC आता है, यहाँ पे जनरेट करने के लिए 600 to 700 करोड़ एनुअल रेवेन्यू। जैसे यहाँ पे नई प्रीफॉर्म फैसिलिटी स्टेबलाइज हो जाएगी और यहाँ पे फाइबर प्राइसेस इंप्रूव होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रीफॉर्म प्लांट है देखिए, इस टाइम पे फेज 1 इसके अंदर 100 MT का ये अंडर प्रोडक्शन ट्रायल्स है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे Q3 के बाद कहा था कि एक्सपेक्ट करें यहाँ पे कमीशन हो जाएगा मार्च 26 में। तो यहाँ पे हमें Q4 में मैनेजमेंट इसकी अपडेट देगा। इसके अलावा दोस्तों जो फाइबर ड्रॉ कैपेसिटी है इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है फ्रॉम 4 MN FKM टू 8 MN FKM, और ये भी कंपनी करेगी फेज मैनर में। यहाँ पे जो रीजनल टारगेट है दोस्तों, कंपनी टारगेट करना चाहिए 1000 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम तमिलनाडु इन कमिंग फिजिकल ईयर। ओवरऑल जो आउटलुक है इस टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ का काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे ग्रोथ ड्रिवन होगी बाय रियल एस्टेट रिवाइवल, साथ में गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स के थ्रू। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी दोस्तों, सोलर और डाटा सेंटर के अंदर और रेलवे के अंदर भी काफ़ी बड़े तरीके से इनको ग्रोथ दिखती है। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं दोस्तों कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के ऊपर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के ऊपर, और साथ में जो FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इनका बिजनेस है अप्लायंसेस का, उसमें भी ग्रोथ क्रिएट करने के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, यूजुअली देखिए यहाँ पे फिनोलेक्स केबल कोई प्रिसाइज यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस दे देता है नंबर्स के टर्म्स में या परसेंटेज के टर्म्स में कि इतनी परसेंटेज में ग्रोथ आएगी, लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों Q4 में जब यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए। तो आपको लगातार बिजनेस को ट्रैक करना है और इस क्वार्टर में जो कंपनी रिजल्ट पोस्ट करेगी उसको भी ध्यान से स्टडी करना है। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को पता है, कभी भी कोई कंपनी देखिए इंपॉर्टेंट कंपनी जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो कंपनी अपने रिजल्ट पोस्ट करती है या अर्निंग कॉल्स पोस्ट करती है, तो उसकी सारी डिटेल मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।